तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से छठ पूजा व्रत की विधि। इस व्रत को कैसे किया जाता है, कितने दिनों का ये व्रत होता है, इसका विधि विधान क्या है, ये सारी डिटेल्स में आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो आज है छठ पूजा का नहा खाए के दिन व्रती क्या करते हैं, नहा धो करके खाना बनता है बिना लहसुन प्याज का। अरवे अरवाइन यानी कद्दू भात है आज के दिन। तो सारा जो खाना होता है सेंधा नमक में बनाई जाती है। और यहाँ पे मेरी मम्मी नहा धो करके भोजन करने बैठ गई हैं। और नहा खाए से पूजा का जो होता है, छठ पूजा का प्रारंभ होता है। एंड आज है खरना यानी खीर रोटी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ खीर रोटी। और ये क्या होता है, मिट्टी के चूल्हे पे नया चूल्हा बना करके इसको आम की लकड़ी से इसको जला करके इस पे जो होता है ना प्रसाद, वो बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे साठी का चावल का खीर बना रही हूँ, क्योंकि छठ पूजा में साठी का जो चावल होता है उसके ही खीर बनता है और उसी का प्रसाद बनता है। एंड साथ ही यहाँ पे बनता है रोटी। यहाँ पे मेरी बिटिया रानी बैठ करके मेहंदी लगा रही है, क्योंकि एक तरह से ये समझ जाइए कि जैसे शादी ब्याह में फंक्शन पार्टी सारी चीज़ें होती है ना, पूरा बिल्कुल वैसे ही होता है। और ये मैं बना रही हूँ गेहूँ की रोटी। गेहूँ को क्या करते हैं, एक एक करके चुनते हैं, उसको फिर धो करके सुखाते हैं, फिर इसको जो रोटी होती है ना वो बनता है। और गाय का घी जो होता है इस रोटी में लगाई जाती है। इसमें पूरी वगैरह नहीं बनती है, रोटी ही खीर रोटी गुड़ की खीर बनती है। एंड रोटी का प्रसाद चढ़ता है, साथ में फल फ्रूट जो भी हो वो सारी चीज़ें होती है। तो मैंने यहाँ पे गुड़ का जो खीर है यानी मीठे वाला खीर साठी का उसका बना करके रेडी कर दिया है। एंड साथ में मैंने यहाँ पे ऐसे चावल का खीर बना दिया है। यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है, मेरी बिटिया रानी मेहंदी लगा करके ऐसे दिखा रही है, क्योंकि उसने पहली बार खुद से मेहंदी लगाया है। मेरी बहन थी तो मेरी बहन मेहंदी लगाती थी। और यहाँ पे बदमाशी शुरू है मेरे बच्चे का। और ये फ़ोटो खिंचवाते खिंचवाते कब गाड़ी का ऐसे स्टैंड खड़ा करके चलना शुरू कर दिया, डांट भी खा लिया। तो ये भाग करके सीधे आया है अपने भाइयों को जगाने के लिए, क्योंकि इसका मन लग नहीं रहा है। क्योंकि ये दोनों भाई जो है ना यहाँ पे सो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पानी छीट रहा है कि उठो अब शाम हो गया, सब उठ चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, तुम भी उठो तैयार हो जाओ। और ये लोग उठ नहीं रहे थे। से इतना खाली सूतल है कौना के बेर हम तो उठाई बारा कि ना तो बच्चों को जगा करके भेज दिया है नहा धो करके फ्रेश होने के लिए। अब जा रहे अपने पापा को, पति देव को, सबको भेज रहे हैं। चल करके तैयार हो जाओ, हाथ पैर धो लो, कपड़े चेंज करो, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था। और यहाँ पे थोड़ी बहुत ही फ़ोटो शूट तो बनता है। तो फ़ोटो शूट करा करके मैं सीधे यहाँ पे आ गई, क्योंकि यहाँ पे पूजे के लिए मम्मी को फ्रूट वगैरह धो करके कट करके दे रही थी। और ये प्रसाद यहाँ पे चढ़ा हुआ है, खीर रोटी फ्रूट्स इन सभी चीज़ों का। फिर यहाँ पे हो रहा है, मम्मी ने पूजा करा, हवन कर रही है, क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद जोत वगैरह जला करके हवन करते हैं। जितने भी परिवार में लोग होते हैं वो लोग भी आकर के पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। और मेरी माँ यहाँ पे पूजा वूजा कर करके यहाँ पे सिंदूर लगा रही हैं। ये जो सिंदूर है ना पीला कलर का, यानी पीपा वाला सिंदूर होता है, जिससे पूजा किया जाता है, उसी से सिंदूर लगाई जाती है। सारे बच्चों को, जो लोग पूजा कर रहे थे उन सबको टीका लग रहा था। सब लोग हवन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे भगवान से। एंड यहाँ पे एक एक करके सब लोगों ने पूजा करा, सबका हवन किया सबने, एंड टीका लगाया। और यहाँ पे जो मेरा बड़ा वाला बच्चा है, ये भैया इसको बड़ी प्यारी प्यारी मौसीमा मुझे गोद में रखो। तो मैंने बोला ठीक है मैं रखूँगी। फिर बैठे, यहाँ पे पतिदेव भी आ गए, पूजा किया, मम्मी ने टीका लगाया, फिर सारे पूजा वगैरह हो गया। तो मैंने भी वो जो सिंदूर था ना, उस सिंदूर से मम्मी का भी ऐसे नाक से सिंदूर लगाया जाता है। हमारे यहाँ कोई भी व्रत त्यौहार या पूजा पाठ होता है ना, तो उसमें सिंदूर नाक से लगाई जाती है। और यहाँ पे पतिदेव हवन कर रहे हैं, पापा भी आ गए, पिताजी मेरे, ये भी हवन कर रहे हैं। बेटा आ गया, ये भी हवन कर रहा है, पूजा कर रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं। सब लोग एक एक करके आशीर्वाद ले रहे थे छठी मैया से। जो भी गलती हुई है, भूल चूक हुआ है, वो सब माफ़ी मांग रहे हैं। और इस साल छठ पूजा में सब होते हुए भी एक कमी रही, क्योंकि मेरे जीजा और बहन नहीं थी। तो पूजा तो, क्योंकि छठी मैया का पूजा है तो पूजा तो करेंगे ही, बट
वो खुशी उल्लास नहीं होता है। फिर हो गया नाइट में सब लोगों ने प्रसाद वरसाद खाया, खा पी करके सो गए। फिर उसके बाद सारा नहा धो करके फिर बैठे ठेकुआ खिचड़ी बनाने। तो यहाँ पे मैं ठेकुआ खिचड़ी बनाने बैठ गई हूँ, क्योंकि ये नाइट में ही बना करके रख देते हैं, क्योंकि दिन में बच्चे जब उठ जाते हैं ना तो डर लगता है कहीं छू ना दे, कभी उसके पास ना चला जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट में ही जब खरना का प्रसाद वगैरह हो जाता है तो बना लेते हैं। फिर ये है अगले दिन यानी संध्या अर्घ के दिन हमारे यहाँ क्या होता है, ऐसे सूर्य भगवान की मूर्ति बनती है। और ये मूर्ति जब 12-1 बजे दोपहर का होता है ना, उस टाइम पे सबके दरवाजे पे आते हैं। तो दरवाजे पे इनकी पूजा की जाती है, और जिसके दरवाजे पे आए पूजा किया, उसके बाद क्या होता है कि आप दौड़ा उठा करके घाट पे जा सकते हो। तो ये हर साल में मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता ही है, मूर्ति बनेगी एंड सबके दरवाजे पे सूर्य भगवान का पूजा होगा ऐसे। और उसके बाद आप सब लोग तैयार वे हो करके दौरा उठा करके चले जाइए घाट पर। और यहाँ पे मेरा बड़ा वाला बाबू जो है वो रेडी हो चुका है, पतिदेव भी रेडी हो रहे हैं, बच्चे भी एक एक करके रेडी हो रहे हैं, मैं भी तैयार हो रही हूँ, यानी बच्चों को तैयार कर दिया, सब तैयार व्यार करके मैं खुद तैयार हो रही हूँ। तब तक क्या हुआ कि हो रहा था कि सब अर्घ लेकर के जो बच्चे हैं ना वो जाए। तो यहाँ पे बाबू जो है वो दौरा उठा करके जा रहा है। बच्चे कह रहे थे छोटे वाले दोनों मैं ले जाऊंगा, क्योंकि भारी होता है तो बच्चे नहीं ले जा सकते। सो इसलिए फटाफट मैं भी तैयार हो गई एंड बच्चों के साथ मैं भी चली गई। एंड फिर बाद में मम्मी के साथ आई, तो एक साथ सब मिल करके जितने भी लेडीज़ होती है टोला मोहल्ला के, घर परिवार के, वो सब लोग एक एक करके साथ में चलते जाते हैं। तो हम लोग फाइनली रेडी वेडी हो करके जा रहे हैं घाट पे। और ये सारे हमारे साथ में चाची, मम्मी, बहनें, सारे लोग हम लोग जा रहे हैं। तो रास्ते में मैंने सोचा चलो आप लोग को भी शेयर कर देते हैं, ताकि आप लोग भी देखिए कि डिटेल में जो छठ पूजा होता है हमारे यहाँ कैसे हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। एंड जो लोग बिहार से नहीं है, यूपी झारखंड से नहीं है, जहाँ पे छठ पूजा नहीं होती है जिन लोगों में, वो लोग हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग छठ पूजा के लिए क्यों इतना बेचैन होते हो। आप लोग हमेशा कहते हो छठ पूजा में घर जाना है, बाकी चीज़ों में जाए ना जाए, बट छठ पूजा में हमें घर जाना ही है। क्योंकि हमारा जो छठ पूजा होता है ना, छठ पूजा के लिए कहीं भी कोई भी हो, सारे जो बाहर वाले कमाने वाले होते हैं वो सब लोग कैसे भी करके छुट्टी मिले ना मिले, लेकिन वो छठ पूजा में घर तो जाएंगे ही जाएंगे। वो किसी के रोकने से रुकते ही नहीं हैं। छठी मैया की इतनी आस्था है सब में, तो छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पे, यानी घाट जो है वो नज़दीक आ चुका है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ छठ पूजा का कैसे सजावट होती है। ये संध्या अर्घ का टाइम है, और ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये यहाँ पे पानी इकट्ठा किया हुआ है, ऐसे घाट बनी हुई है, क्योंकि इसी में जो व्रती है वो खड़े होते हैं, खड़े होकर के पानी में पूजा किया जाता है। तो सारे लोग छठ पूजा में नए नए कपड़े पहन करके सज धज करके आ चुके हैं यहाँ पे। और हम लोग भी घाट पे पहुँच चुके हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ रहता, और यहाँ पे इतनी अच्छी सॉन्ग चलता है, गाना बजता है, बट मैं कॉपीराइट की वजह से जो वॉइस एडिटिंग मुझे करना पड़ रहा है, और मैंने जो आवाज़ था उसको म्यूट किया है, वरना कॉपीराइट आ जाएगा चैनल पे। वरना मैं आप लोग को दिखाती कि यहाँ पे कैसे जो सॉन्ग बजते रहते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो लोग गाना बजवाते हैं, अपने आंचल पे नचवाते हैं, रंग देते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का 4 दिन चलने वाला पर्व आज तीसरा दिन ढलते सूरज यानी डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। यह छठ पूजा बिहार से शुरू हुआ, जो अन्य स्टेट होते होते देश तक पहुंचा, और यह महापर्व आज विदेशों में डंका बजा रहा है, अमेरिका हो या इंग्लैंड हो। यह लोक आस्था का पर्व हम लोग साल में एक दिन मनाते हैं, कार्तिक मास, बड़ी ही धूमधाम से देश हो या विदेश, पूजा करते हैं, हमारे देवरिया घाट पर भी मनाया जा रहा है। वो ऐसे इस तरीके से चलना मांगता और से हमारे ग्रामीण आज पूजा का भी पूजा होता है।
एकत्रित होकर इस स्कूल के प्रांगण में छठ घाट हम लोग बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। अभी भी किसी का एक लाल गमछा वहाँ अंग वस्त्र के रूप में प्रसाद रूपी है, अगर हमारी आवाज उनके कानों तक जा रही हो। अरुआ, सुथनी जिसको आप बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें इसमें यूज होता है। इसमें किसी चीज़ का ये नहीं होता है कि आप ये इतनी महंगी चीज़ें से ही यूज करोगे। मैं सीधे घाट से आकर के मैंने ये लोड किया है, इसमें जल लिया, पानी भर करके। और ये क्या होता है, जो नारियल वाला एक शीट होता है ना, उसमें अर्घ में नारियल रखा होता है, तो नीचे लोटा रख करके उसके ऊपर से उस अर्घ को हम रखते हैं। उसके बाद ये रखने के बाद हम लोग सीधे चले गए पूजा करने। तो सूर्य भगवान है, यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है और उनको पूजन किया जाता है। तो मेरी माँ है यहाँ पे पूजा कर रही है एंड सूर्य भगवान की जो पूजा आराधना है वो कर रहे हैं। कि जो भी गलती हुई है या हुई होगी हम लोगों से जाने अनजाने में, हम सबको क्षमा करें एंड हमारे परिवार में खुशियाँ दे एंड जो भी है, जो दिया है उन सबको सलामत रखे। क्योंकि पता नहीं छठी मैया को उन्हें इतना वो किया, लेकिन फिर भी मेरी बहन, मेरी पूजा हमारे बीच नहीं है। लगभग अप्रैल में, मई और जून में मेरी जीजा और बहन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। कहते ना कि अंदर सब कोई चीज़ करने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी आपको करना पड़ता है। कि छठ व्रत ऐसा है कि इसको आप छोड़ नहीं सकते। आपका ये नहीं है कि आपका मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, आप इसको छोड़ देंगे। उनकी इतनी महिमा होती है, तो आप क्या करेंगे। मतलब कुछ कहने शब्द नहीं मिल रहा है कि मैं क्या बोलूँ। बट ये है, यहाँ पे पूजा आराधना मम्मी ने किया, सब लोगों ने किया। और हर घर से एक ना ऐसे गमछा बोलते हैं तो लिया जाता है, सूर्य भगवान को ऐसे चढ़ा करके उनके कंधे पे ऐसे डाल करके, फिर उसको जब पूजा ख़त्म हो जाती है तो उसको उतार लेते हैं। तो आप सब देख सकते हो कि सारे लोग जो गमछा है ना, उसको सूर्य भगवान में ऐसे लगा रहे हैं। और उस गमछा को जो घर का गार्जियन होता है, लड़का होता है या पापा होते हैं, उन लोगों को दिया जाता है, ताकि वो लोग पे भगवान, सूर्य भगवान की, सारे भगवान लोगों की, छठी मैया की आशीर्वाद बना रहे। फिर वहाँ से पूजा करके माँ सीधे आई घाट पूजने, क्योंकि जो घाट है ना उसको पूजा करना है। तो यहाँ पे आ गई घाट को पूजा करने। घाट को पूजा वूजा करके अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे हमारा अर्घ रखा हुआ है। और वहाँ पे बैठ करके जिनका मन खुश है, चाहे गीत मंगल लोग गाते हैं, बट क्या ही बोलूँ। मेरी माँ तो इतना गाना गाती थी, इतना गीत गाती थी ना छठ पूजा का। बट इस साल तो पूरा टाइम सबका, हर व्रत में, चाहे कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जो बहन के जाने के बाद कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है जिसमें खुशी हो। दुनिया को आप दिखा के रोते नहीं हो कि दुनिया आपके दर्द का भी मजाक बनाती है। कोई किसी का यहाँ सगा नहीं है, झूठ मूठ के मुंह पे कहेगा कि अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। तो सब यहाँ पे हम सब बैठे हैं, पूरा व्रत ऐसे रोते रोते सबका गुजरा है। फिर बैठे बैठे थोड़ी देर में ही टाइम हो गया हाथ उठाने का, क्योंकि ये वाला जो अभी अर्घ है ना, ये पानी में खड़े होकर के सूर्य भगवान को दिया जाएगा। तो देखिए एक एक करके सब लोग अपने व्रती के पास, जो व्रत किया होता है वो पानी में खड़ी रहती हैं और उनको उनके बच्चे, जो भी परिवार में लोग हैं, वो ले जा कर के अर्घ को देते हैं, ताकि वो वहाँ से हाथ उठाए, उनको बार बार आना जाना ना पड़े। तो देखिए यहाँ पे जितने लोग भी हैं सब एक एक करके ये अर्घ उठा करके लेके जा रहे हैं। ये है मेरे पति देव, ये भी लेकर के जा रहे हैं देने के लिए। बच्चे भी, ये बिटिया रानी है तो ये भी जा रहे हैं लेकर के नानी माँ के पास अपने देने के लिए। तो इतना भीड़ होता है यहाँ पे, इस टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना कि आपको समझ नहीं आता कि हमारा जो व्रती है वो कहाँ पे है, क्योंकि सारे लोग एक एक करके जाने लगते हैं। तो एक अर्घ जो होता है ना, यहाँ पे पानी में खड़े होकर के देते हैं एंड दूसरा अर्घ जो होते हैं वो यहाँ पे ही खड़े होकर के देते हैं। तो इस तरीके से ये जो व्रत है, इस संध्या का जो अर्घ है वो दिया जाता है। और यहाँ पे ये बड़ा वाला बाबू है बेटा, ये वहाँ पे खड़ा था तो ये मुस्कुरा रहा था कि हाँ आप यहाँ बैठ करके ना खड़े होकर के वीडियो बनाओ। और ये कह रहा है मम्मी मैं भी ऐसे जल दूँगा सूर्य भगवान का। और ये पूजा वूजा करते करते लगभग मतलब नाइट हो ही गई थी, अंधेरा हो रहा था।
तो यहाँ पे लाइट वाइट लगी थी, लाइट वाइट अच्छा, हाँ, कितना और उतारिए ले ले। इतना सजावट किया गया था और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक और अर्घ जो है ये दूसरा अर्घ मैंने जैसे बोला पानी में दिया जाता है और एक ऐसे ही खड़े होकर के बाहर दिया जाता है। तो वही दूसरा अर्घ जो है सब लोग यहाँ पे खड़े होकर के सूर्य भगवान जब डूब रहे थे ना तब दिया जाता है। हमारे छठ पूजा में कहते हैं ना ओकरा से ना उठे वाला हमारे छठ पूजा में कहावत है जो डूबा है हमारे यहाँ पहले जो पूजा अपने वही थे नानी 2 दिन डूबते सूर्य की पूजा होती है। तीसरे दिन यानी सुबह वाले अर्घ के दिन उगते सूरज की पूजा होती है। वो कहते हैं कि उगते के साथ के साथ है आप उधर गए तो आपके अपने भी पहचानने से इनकार कर जाएंगे, अपने भी आपके साथ छोड़ देंगे। अगर आप दुख में होगे ना तो अपने भी पूछना बंद कर देंगे कि तुम्हारा क्या हाल है। बट हमारा छठ पूजा ऐसा है कि 2 दिन डूबते की पूजा होती है सूर्य की और सुबह वाले उगते अर्घ की पूजा होती है, इसलिए ये व्रत बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। तो ये हो गई संध्या अर्घ की वीडियो एंड मैं दूसरा यानी सुबह वाला अर्घ का जो पूजा है कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उसका वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इसमें अगर शेयर कर देती ना तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसीलिए मैं इस वीडियो में इतना ही शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों को भी जिज्ञासा होता है कि छठ पूजा कैसे मनाया जाता है, उसका विधि विधान क्या होता है, उन लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो इस वीडियो का पार्ट 2 मैं शेयर करूँगी जल्दी ही, आप लोग देखना ना भूलें।